प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप अभी समझ नहीं रहे हो, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। कई छात्र रोना रोते रहते हैं, मैं सर गरीब हूँ, मैं सर गरीब हूँ। अरे प्रिय छात्रों, इसको पास कर लो। कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे कि आप किसी भी कक्षा में हों, उस समय आपको जितनी भी किताबों की आवश्यकता होगी, आप इन पैसों से किताबें खरीद सकते हो। तो प्रिय छात्रों, आप हल्के में मत लो, अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर आप देखो वीडियो देखेंगे और इन वीडियो को अपने छात्रों के साथ शेयर करेंगे, हमें लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मेहनत करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रिय छात्रों, वीडियो देखो, वीडियो लाइक करो। तो हम आपको आज रीजनिंग के, तर्क के इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं कि जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो देखो, उनको समझने के पहले आपको क्या करना है प्रिय छात्रों, आपको थोड़ी बहुत जानकारी पता होना चाहिए। जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि जानकारी जो है बच्चों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे 2 के बाद 4, 6, 8, 10, इस तरह से। ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। यह क्या है? यह विषम संख्याएं हैं, यह विषम संख्या है और यह जो है सम संख्या है। ये आपको आना चाहिए। आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं आनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपकी विषम संख्याएं क्रम से है। 2 जोड़ेंगे, इसमें +2 करेंगे 3, +2 करेंगे 5, +2 करेंगे 7, +2 करेंगे 9, +2 करेंगे 11। तो ये आपको आना चाहिए। और प्रिय छात्रों, ऐसा कर दिया हमने। 2, 6, 18, 54, क्या है ये? 2 का गुणा हमने 3 में किया, द्वितीय 6, 6 का गुणा हमने 3 में किया 18 है, 18 गुणा हमने 3 में किया 18, 54। तो 54 के बाद भी अपन किसी 3 में गुणा करेंगे, जो उत्तर आएगा वो आपके सामने होगा। तो प्रिय छात्रों, ये सामान्य सी जानकारी है, आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कुछ संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। जैसे कि 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणित 5 बराबर 25। 6 का वर्ग आना चाहिए, मतलब होता है आपका 6 गुणित 6 बराबर आपका 36। 7 का वर्ग बराबर होता है 7 गुणित 7 बराबर 49। और 9 का वर्ग होता है 9 गुणित 9 बराबर 81। 10 का वर्ग 10 गुणित 10 बराबर 100। 11 का वर्ग देख लो 121, याद कर लो। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। तो ये वर्ग आपको याद होने चाहिए। ये बहुत छोटी संख्याएं, आशा करते हैं आपको याद है। नहीं है तो याद कर लो, कक्षा 5 की 8 की चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए आप। अब हम बच्चों आपको सवाल हल करके बताते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपको दिख भी रही है संख्याएं। आपसे इन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहले तो पूरी प्रश्न की जो भाषा है वो पढ़ो आप। एक श्रेणी दी गई है, ठीक है, जिसमें एक संख्या छूटी हुई है, इसे प्रश्नवाचक के रूप में दर्शाया गया है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही संख्या चुनिए। तो देखो प्रिय छात्रों, फिर
एक आपको एक OMR शीट दी जाएगी, एक ऐसा कागज होगा, अच्छा मोटा कागज होगा ऐसा, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 100 तक संख्या लिखी होंगी। और ऐसे एक है, जैसे कि अपन समझते हैं, जैसे कि आपको इसी पहले प्रश्न का उत्तर देना है, तो ऐसा लिखा होगा A B C D। अब आपको जो सही लग रहा है उसको अपन को ऐसा गोला करना है। आपको एक ऐसी OMR शीट दी जाएगी जिसमें 1 से लेकर के 100 आपके प्रश्न होंगे, प्रश्न होंगे मतलब संख्याएं होंगी, और पेपर आपको दिया है उसमें प्रश्न होंगे। तो पेपर को देख करके इस OMR में आपको उत्तर लगाने हैं। अब दूसरे का देख लेंगे, माना कि ये सही है तो ये का अपन गोला करेंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर लगाने हैं। तो काफ़ी टाइम है प्रिय छात्रों, घबराएं नहीं आप, पूरे वीडियो देखें आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो प्रिय छात्रों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, देखते हैं। देखो, ये है आपकी सामान्य श्रेणी, ये आपकी सामान्य श्रेणी है। अब इसमें इन्होंने क्या छोड़ दिया है, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है उस वहां पर कौन सी संख्या आनी थी वो आपको यहां पर लिखना था। देखो, इन्होंने 7 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है, 16 लिखा है और 23 लिखा है। अब 23 के बाद कौन सी संख्या आएगी यहां पर आपको, वो यहां पर आपको लिखना है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो 7 से 8 कैसे हो सकती है, इसमें आपने देखो एक जोड़ा हुआ, क्लियर बात है। 8 से 11 कैसे हो सकती है, 3 जोड़ के देख लो। 11 से 16 कैसे हो सकती है, 5 जोड़ के देख लो। और 16 से 23 कैसे हो सकती है, तो 7 6 13 ऐसे, तो 16 में 7 जोड़ो 23 उत्तर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा 1 3 5 7, माने हमने आपको इससे पहले बताया था कि आपको विषम संख्याएं याद करनी हैं। 1 3 5 7 9 11 13, यह संख्या याद करनी है। इनसे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, इनसे हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है। तो देखो यही जोड़ा जा रहा है, एक पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, अब यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए। आप जैसे ही यहाँ पर 9 जोड़ देते हैं तो 9 3 12 है, 2 1 3, आपका उत्तर 32 आ जाता है। तो कितना ये आपका सरल प्रश्न था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या सही है, इसका उत्तर बच्चों आपका सही है 32। ये जो आपका है 32, ये वाला उत्तर आपका ये सही है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक अच्छे से पेपर पढ़ें, समझें आपसे क्या पूछ रहा है, उसी से आप इसका उत्तर निकालें। चलो अपन अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपन अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जोड़ बाकी गुणा भाग यही आपको आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो देखो दूसरा जो आपका बच्चों प्रश्न है, और इसकी जो सीरीज है कैसी सीरीज है, देखो पहले 6 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, और फिर इन्होंने प्रश्नवाचक लगा दिया, माने अपन को ये उत्तर निकालना है। तो समझो बात, 6 से 9 कैसे हो सकता है, अपन 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 से 12 कैसे हो सकता है, अपन इसमें भी 3 जोड़ेंगे। 9 से 12, 9 3 12। 12 से 15 कैसे हो सकता है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे। 15 से 18 कैसे हो सकता है, इसमें भी अपन 3 जोड़ेंगे। जब सभी में 3 3 जोड़े जा रहे हैं बच्चों, तो इसमें भी 3 जोड़ करके देख लो, 18 3 21। तो प्रिय बच्चों आपका उत्तर 21 यहाँ पर सही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर देखो दिया है इन्होंने 21, तो आपका ये 21 उत्तर ये वाला यहाँ पर सही आता है। तो इस तरह से इतने सरल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कुछ कहो ही मत।
लेकिन बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। अरे बच्चों पास हो जाओ, अगर आप एक बार पास हो गए इस परीक्षा में तो यह मान करके चलो आपकी लाइफ बन जाएगी। हर महीने आपको पैसे मिलेंगे खाते में, जैसे वेतन आती है, सैलरी आती है। चलो अब बच्चों एक श्रेणी ये दी है आपके सामने, ये वाली श्रेणी, इसका उत्तर निकाल लेते हैं अपन। हमें नहीं पता क्या उत्तर है, सोचते हैं पहले। 2 संख्या दी है, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर बच्चों 500 और फिर यहाँ पर आपसे पूछिए। ठीक है, तो देखो 2 से 5 कैसे हो सकती है? 2 में 3 जोड़ दो, 2 3 5, 5 में 5 जोड़ो 10, और 10 से 50 कैसे हुई? 45, 10, 40, 10 50, 40 जोड़ो। तो देखो एक कोई मिलान नहीं होगा, माने जोड़ने से उत्तर नहीं आ रहा है। और सोचो दिमाग से, ठीक है, जोड़ने से उत्तर नहीं आया, और कुछ हो सकता है? हाँ ऐसा लग रहा है, देखो 5 दूनी 10, 10 पंचे 50, कितना सही है? ऐसा घुमाया इन्होंने, यहाँ से इन्होंने शुरू किया है, ऐसा उत्तर निकाला इनने। 5 दूनी 10 और 10 पंचे 50, ठीक, 10 पंचे 50, 10 का 5 में गुणा किया तो 50 आया। अब 50 का गुणा 10 में करोगे तो 500 आया, देखो 500 आया। अब 500 का इसमें करो तो जो उत्तर आएगा यहाँ लिखो, कितना आएगा? 2500। कितना सरल था। 5 का 2 में किया, 5 दूनी 10, 10 का 5 में किया 50, 50 का 10 में किया, 50 का 10 में किया 500। कितना सरल था, कोई भी इसमें कठिन प्रश्न नहीं था। और 500 का आपने 50 में कर दिया तो आ गया आपका, गलत हो गया थोड़ा, 2500 नहीं 25,000 आएगा, 25,000। ठीक है, 25,000। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या सही आता है बच्चों? 25,000। तो जो कि डी विकल्प में है। आपके पास जो OMR सीट होगी तो प्रश्न क्रमांक 3 था, 3 के सामने डी वाला गोला आपको जो भी वहाँ कहें काला करना है, जैसा भी निर्देश हो उस समय। वैसे ब्लैक पेंसिल ही ले जा जाती है, तो उससे ही गोला काला किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत सरल प्रश्न आते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। क्या दिया है इन्होंने? पहले 3, 6, 18, 72 और फिर प्रश्नवाचक संख्या, माने यहां पर अपन को संख्या निकालनी है। तो देखो 3 से 6 कैसे हो सकता है? 3 से 6, 3 दूनी 6 और 3, दो चीजें आ रही हैं यहां पर, समझना बात। एक तो 3 जोड़ के भी आ रहा है और एक गुणा करके भी आ रहा है। यहां पर भी देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो 3 जोड़ के देखो, यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ पर 6 जोड़ा जाएगा। 3 3 6, 6 और 6 12, माना ये संख्या नहीं है। जोड़ने से बच्चों ये नहीं आ रही है, जोड़ने से ये नहीं आ रही है। 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, 6 से 18 देखो 6 कैसे आएगी? 3 में 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों संख्या 6 आएगी। 6 में गुणा अपन कितने का करेंगे? 3 में करेंगे, 6 तिया तो 18 उत्तर आएगा आपका। 2 का गुणा होगा फिर 3 का होगा। अब यहां पर गुणा अपन क्या करेंगे? 18 चौके 72, 4 का गुणा करेंगे, 18 चौके 72। यहाँ 2 का हुआ या 3 का हुआ या 4 का होगा, तो बताओ बच्चों यहाँ 5 का गुणा नहीं होगा। 3 से 6 संख्या आई, 2 में गुणा करने से, 3 दूनी 6। 18 कैसे आएगी? 6 तिया 18। 72 कैसे आएगी? 18 चौके 72। जब यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो बच्चों यहाँ 5 का होगा। 5 दूनी 10 का शून्य आ जाएगा, 5 7 35, 1 36। कितना सरल प्रश्न था। 360 उत्तर आपका यहां पर देखो आ रहा है। समझ गए आप? बिल्कुल सरल था, ऐसा आपके पेपर में मिलेगा। आप समझ जाना कि 3 से 6 कैसे आया, 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6। 6 से 18 कैसे आई? 6 में गुणा किया 3 का, 6 तिया 18। 18 से 72 कैसे आई? 18 में गुणा किया 4 का। ठीक है, तो अब
जब यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ 4 का गुणा होगा, तो यहाँ गुणा 5 का होगा, तो 72 पंचे 360। इस तरह इतने सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्या है इसका उत्तर। ये देखो श्रेणी है और इसमें जो संख्या छोटी है वो अपन देख लेते हैं। देखो 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 12 लिखा है और फिर 20 लिखा है और फिर इन्होंने एक संख्या यहाँ पर छोड़ दी है। ठीक, देखो 2 से 6 कैसे आ सकता है? 2 से 6 कैसे आ सकता है? 2 से 6 आ सकता है 3 में गुणा करने से, 2 3 6। 6 से 12 कैसे आ सकता है? 2 का गुणा करने से। ये नहीं आ रहा है, देखो ये तो नहीं बना। अपने मन से सोचते हैं कि ये संख्या आ कैसे सकती है। 2 में कितने जोड़ेंगे? 4, तो 4 जोड़ा तो 6 आ गया उत्तर। 6 में कितने जोड़े? 6 में कितने जोड़ेंगे? 12 आ जाए, तो यहाँ अपन ने 6 जोड़ के देख लिया। 12 में कितने जोड़ेंगे? 20 आ जाए, तो 12 में अपन ने यहाँ पर 8 जोड़ दिया, तो 12 8 20। तो देखो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, 4 फिर 6 फिर 8। 4 में 4 2 6 2 8 2 10। क्लियर है? एक सीरीज बन रही है 4 6 8 10। तो यहाँ 20 में 10 जोड़ दो, तो उत्तर आपका 30 आना चाहिए। और आपके विकल्प में 30 उत्तर लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या सही है? 30। तो कितने सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुत सरल आते हैं। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं अपन। ये बच्चों देखो आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है, श्रेणी है। ऐसे संख्या है आपकी 2, फिर है आपकी 5, फिर है आपकी 9 और ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है आपकी संख्या 20 और फिर है संख्या 27। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये संख्या छोड़ दी है, तो क्या हो सकता है? देखो 2 से 5 कैसे हो सकता है? या तो इन्होंने 3 जोड़े होंगे, 2 3 5, या 2 का गुणा इन्होंने 2 दूनी 4 और प्लस 1 किया होगा। इस तरह से भी संख्या आ सकती है। देखते हैं 5 से 9 कैसे आए? यहाँ 4 जोड़ा, ठीक है, और 5, तो 2 से 5 कैसे आ सकती है? 3 जोड़ दो, इसको हटा दो यहाँ से, 2 में 3 जोड़ दो तो 5 आ जाती है, 5 में 4 जोड़ो तो 9 आ जाती है। यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, तो यहाँ पर बच्चों 5 जोड़ दो, तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 9 5 14 आ जाएगा। 14 में अपन 5 जोड़ते हैं बच्चों, तो देखो 20 आ जाता है, 20 आ जाता है। तो क्लियर है, यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? यहाँ पर आपका उत्तर जो है बच्चों 14 उत्तर आपका सही आता है। ठीक है, कितना सरल प्रश्न था, देखो कुछ नहीं था। यहाँ आपको प्रश्न में दिया है, पेपर में दिया है 2 5 9 प्रश्नवाचक का चिन्ह 14 20 27। ठीक है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है। ठीक है, यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 4 जोड़े, क्रम से चल रहे हैं तो यहाँ 5 जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14। ठीक है, और 14 में यहाँ देखो, यहाँ 6 जोड़ो तो 20 आ जाता है, और 20 में 7 जोड़ो तो 27 आ जाता है। तो सीधी सी एक क्रम बना हुआ है यहाँ पर 3 4 5 6 7। ठीक है, तो समझ गए। तो इसका उत्तर बच्चों क्या सही है आपका? ये आपका 14 सही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, वो अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है अपन सामने है क्या है,
वो देख लेते हैं। श्रेणी दी है, पहले 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 और फिर 36 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 1 से 4 कैसे हो सकती है? अपन इसमें 3 जोड़ेंगे तो 1 से 4 हो सकती है। 4 से 9 कैसे हो जाएगी? जब अपन इसमें 5 जोड़ेंगे। 9 से 16 कैसे हो सकती है? 9 7 16 तो 7 जोड़ेंगे। 16 में 25, देखो वही सीरीज बन रही है, हमने बोला था आपको, याद कर लो। 1 3 5 7 9 11 13, कितनी इंपॉर्टेंट है, वहाँ हमने बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो 7 जोड़ा, यहाँ इसमें 9 जोड़ देंगे, यहाँ इसमें अपन 11 जोड़ देंगे और यहाँ अपन इसमें 13 जोड़ देंगे। 13 जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 3 1 4। आपका उत्तर बच्चों यहाँ पर 49 निकल करके आ जाता है। तो आपकी जो श्रेणी थी, श्रेणी आपने ये देख ली, इसका जो उत्तर निकल करके आता है ये आपका 49 आ जाता है। 49 आपका उत्तर सही होता है। ये देखो, देख सकते हैं आप, अच्छे से देख सकते हैं। कॉपी में लिखना शुरू कर दो। तो बच्चे इस तरह देखो, इतने सरल प्रश्न आते हैं। आपको बस एक बार वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, इसको अपन देख लेते हैं। श्रेणी आपकी ये है, उत्तर अपन देखते हैं। पहले बच्चों इन्होंने 5 लिखा है, फिर इन्होंने 15 लिखा है, फिर इन्होंने 45 लिखा है और फिर इन्होंने 135 लिखा है। ठीक है, देखो 5 से 15 कैसे हो सकता है? जब इन्होंने 3 का गुणा किया होगा, 5 3 15। 15 से 45 कैसे हो सकता है? इन्होंने 3 का गुणा किया होगा, 15 3 45। 45 से 135 कैसे होता है बच्चों? 3 का गुणा कर देती हैं तब। जब 3 3 का गुणा सब में हो रहा है बच्चों, आंख मीच करके इसमें भी 3 का गुणा कर दो। 3 5 15, 3 3 9, एक हासिल 10 हो जाएगी, हासिल 1 आएगी, 3 1 3 1 4। तो आपका ये 405 उत्तर आता है। और देखो आपके विकल्प बी में ये उत्तर आपका लिखा हुआ है 405। ठीक है, 405 ये आपका लिखा हुआ है। बहुत ही सरल प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बहुत सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें देखें, याद करें, समझें। नहीं आता है तो आप कमेंट करें। तो बच्चों ये आपकी श्रेणी है, सीरीज है, देख लेते हैं। 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर बच्चों 16 दिया है, फिर बच्चों ये 27 दिया है और प्रश्नवाचक का ही चिन्ह है। ठीक है, देखो 3 से 4 कैसे हो सकता है? इसमें 1 जोड़ दो तो 3 से 4। 4 से 5, 4 से 9 कैसे होगा? यहाँ 5 जोड़ दो। 9 से 16 कैसे होगा? 9 7 16, इसमें 7 जोड़ दो। 16 से 27 कैसे होगा? 16 10 26, यहाँ 9 जोड़ दो। कोई सीरीज बन रही है? 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कैसे इसका उत्तर निकालेंगे, समझो बात। एक और देखो, 3 का वर्ग किया, हमने बोला था कि वर्ग याद कर लो। 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, और 3 का वर्ग 9 होता है, ये भी ऐसे नहीं बन रहा है। 3 3 9 तो हो रहा है। ऐसे नहीं बन रहा है, इसको देखो। 9 का गुणा 3 में किया तो ये आ गया आपका 27, एक संख्या छोड़ के। ठीक है, तो 4 का गुणा 16 में कर दो तो ये आएगा आपका 64। समझ रहे बात? देखो 3 का गुणा 9 में किया तो 3 में 27 आया, और 4 का गुणा
16 में किया तो ये 64 आया। ठीक है, देखो दोबारा से एक बार और देखो, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है अपन को, इसको दोबारा से देखो। इसको अपन दोबारा से देखो। इस तरह से आपके सामने एक प्रश्न है, ये कैसे कैसे आ सकता है। देखो 3 का गुणा 9 में होगा, एक संख्या छोड़ करके, 3 9 27, तो उत्तर आ गया आपका 27 तीनों से। ठीक है, 3 9 27, 4 16, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 64। यहाँ पहले संख्या नहीं थी, ऐसा था, तो 4 16 64, माना 16 चौको 64, समझ लो। इस तरह से उत्तर आया आपका। तो 64 दिया है, हाँ दिया है, तो इसका दिया है आपका ए में दिया है, ये आपका 64 उत्तर सही है। ठीक है, चलो अगला अपन प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे। ये देखो, ये सीरीज है, आप भी सोच सकते हैं क्या उत्तर इसका आने वाला है। ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये 23 लिखा है, और प्रश्नवाचक का ये चिन्ह है। ठीक है, देखो 2 से 5 कैसे आ सकता है, अपन ने 3 जोड़ा होगा। ठीक, 5 से 11 कैसे हो सकता है, 6 5 11, 11 से 23 कैसे हो सकता है, 12। समझो बात, 3 3 फिर 6, तो 3 3 से डबल 6, ठीक है, 6 से 12, तो 12 का डबल यहाँ 24 हो जाएगा, तो 24 जोड़ दूँ तो 4 3 7, 4 3 7 और 2 और 2 4, तो माने 47 उत्तर आपका यहाँ आना चाहिए। हाँ देखो विकल्प में दिया हुआ है 47, तो प्रिय छात्रों इसका उत्तर क्या है, 47। बहुत सरल था। आपको देखो ऐसी इन्होंने संख्या दी है, 2 से 5 कैसे होगा, 3 जोड़ा गया, 5 से 11 कैसे होगा, जोड़ना जानते हो, 6 5 11, तो 6 जोड़ दिया। 11 से 23 कैसे होगा, 12 जोड़ा, माने 3 जोड़ा जा रहा है, 3 का फिर डबल माने 6 जोड़ा जा रहा है, 6 का डबल फिर होता है 12, 12 जोड़े गए इसमें, 12 के डबल हो जाएंगे आपके 24, तो यहाँ 24 जोड़ दो, 4 3 7 2 2 4, तो यहाँ आपका उत्तर 47 आ जाता है। प्रिय छात्रों इस तरह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए हैं। आप वीडियो देखते रहें, इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपको अगर कुछ समस्या तो कमेंट करें। हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हमारा चैनल देख रहे हैं सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।